लोगों को मदमस्त बना देने के कारण तुम्हारा एक नाम मदन भी होगा। तुम बड़े दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसलिए कदर्प कहलाओगे। यह कदर्प होने के कारण ही जगत में कदर्प नाम से भी तुम्हारी ख्याति होगी। समस्त देवताओं का सम्मिलित बल पराक्रम भी तुम्हारे समान नहीं होगा। अतः सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा और तुम सर्वव्यापी होगे। जो आदि प्रजापति हैं, ये पुरुषों में श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी इच्छा के अनुसार पत्नी स्वयं तुम्हें देंगे। वह तुम्हारी कामिनी, तुमसे अनुराग रखने वाली होगी। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, तदनंतर मैं वहां से अदृश्य हो गया। इसके बाद दक्ष मेरी बात का स्मरण करके कंदर्प से बोले, कामदेव, मेरे शरीर से उत्पन्न हुई मेरी यह कन्या सुंदर रूप और उत्तम गुणों से सुशोभित है। इसे तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। यह गुणों की दृष्टि से सर्वतः तुम्हारे योग्य है। महातेजस्वी मनोभाव यह सदा तुम्हारे साथ रहने वाली और तुम्हारी रुचि के अनुसार चलने वाली होगी। धर्मतः यह सदा तुम्हारे अधीन होगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने शरीर के पसीने से प्रकट हुई उस कन्या का नाम रति रखकर अपने आगे बैठाया और कंदर्प को संकल्प पूर्वक सौंप दिया। महर्षि नारद दक्ष की वह पुत्री रति बड़ी रमणीय और मुनियों के मन को भी मोह लेने वाली थी। उसके साथ विवाह करके कामदेव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। अपनी रति नामक सुंदरी स्त्री को देखकर अपने हाव भाव आदि से अनुरंजित हो कामदेव मोहित हो गया। तात उस समय वहां बड़ा भारी उत्सव होने लगा, जो सबके सुख को बढ़ाने वाला था। प्रजापति दक्ष इस बात को सोचकर बड़े सारे दुख दूर हो गए। दक्ष कन्या रति भी कामदेव को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। जैसे संध्या काल में मनोहारिणी विधुन्न माला के साथ मेघ शोभा पाता है, उसी प्रकार रति के साथ प्रिय वचन बोलने वाला कामदेव बड़ी शोभा पा रहा था। इस प्रकार रति के प्रति भारी मोह से युक्त रतिपति कामदेव ने उसी तरह अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाया। जैसे योगी पुरुष योग विद्या को हृदय में धारण करते हैं, इसी प्रकार पूर्ण चंद्रमुखी रति भी उस श्रेष्ठ पति को पाकर उसी तरह सुशोभित हुई, जैसे श्री हरि को पाकर पूर्ण चंद्रादना लक्ष्मी शोभा पाती है। महर्षि सूत जी कहते हैं, श्री ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शंकर का स्मरण करके हर्ष पूर्वक बोले, महाभाग श्री विष्णु शिष्य महामते विधात, आपने चंद्रमौली भगवान शिव की यह अद्भुत लीला कही। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि विवाह के पश्चात जब कामदेव प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चला गया, राजा दक्ष भी अपने घर को पधारे तथा आप और आपके मानस पुत्र भी अपने अपने धाम को चले गए, तब पितरों की उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई, उसने क्या किया और किस पुरुष के साथ उसका विवाह हुआ? संध्या का यह सब चरित्र विशेष रूप से मुझे सुनाइए। महर्षि ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, संध्या का तो वह सारा शुभ चरित्र सुनो, जिसे सुनकर समस्त कामिनियां सदा सती साध्वी हो सकती है। वह संध्या जो पहले मेरी मानस पुत्री थी, तपस्या करके शरीर को त्याग कर मुनि श्रेष्ठ मेघातिथि की बुद्धिमती पुत्री हुई और अरुणधति के नाम से विख्यात हुई। उत्तम व्रत का पालन करके उस देवी ने भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु और भगवान महेश्वर के कहने से श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को अपना पति चुना। वह सौभाग्य रूप वाली देवी सबकी वंदनीय और पूजनीय श्रेष्ठ पतिव्रता के रूप में विख्यात हुई। महर्षि नारद जी ने पूछा, भगवान, संध्या ने कैसे और किस लिए कहाँ तप किया? किस प्रकार शरीर त्याग कर वह मेघातिथि की पुत्री हुई? भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु और भगवान शिव, इन तीनों देवताओं के बताए हुए श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को आपने किस तरह अपना पति बनाया? पितामह, यह सब मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। अरुणधति के इस कौतूहलपूर्ण चरित्र का आप यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, संध्या के मन में एक बार सकाम भाव आ गया था, इसलिए उस साध्वी ने यह निश्चय किया कि वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में अपने इस शरीर की आहुति दे दूंगी। आज से इस भूतल पर कोई भी देहधारी उत्पन्न होने से ही काम भावना से युक्त ना हो, इसके लिए मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूंगी। तरुणावस्था में पूर्ण किसी पर भी काम का भाव नहीं पड़ेगा।
ऐसी सीमा निर्धारित करूंगी, इसके बाद इस जीवन को त्याग दूंगी। मन ही मन ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभागा नामक उस श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई, जहां से चंद्रभागा नदी का प्रादुर्भाव हुआ। मन में तपस्या का दृढ़ निश्चय ले संध्या को लेकर श्रेष्ठ पर्वत पर गई। मैंने अपने समीप बैठे हुए वेद वेदांगों से पारंगत विद्वान सर्वज्ञ जितात्मा एवं ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ से कहा, बेटा वशिष्ठ, मनस्विनी संध्या तपस्या करने की अभिलाषा से चंद्रभाग नामक पर्वत पर गई है। तुम जाओ और उसे विधि पूर्वक दीक्षा दो। तात, वह तपस्या के भाव को नहीं जानती, इसलिए जिस तरह तुम्हारे यथोचित उपदेश से उसे अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो, वैसा प्रयत्न करो। महर्षि नारद, मैंने दया पूर्वक जब वशिष्ठ को इस प्रकार आज्ञा दी, तब वे जो आज्ञा कहकर एक तेजस्वी ब्रह्मचारी के रूप में संध्या के पास गए। चंद्रभाग पर्वत पर एक देव सरोवर है, जो जलोचित गुणों से परिपूर्ण हो, मन सरोवर के समान शोभा पाता है। वशिष्ठ ने उस सरोवर को देखा और उसके तट पर बैठी हुई संध्या पर भी दृष्टिपात किया। कमलों से प्रकाशित होने वाला वह सरोवर तट पर बैठी हुई संध्या से उपलक्षित हो उसी तरह सुशोभित था, जैसे प्रदोष काल में उदित हुए चंद्रमा और नक्षत्रों से युक्त आकाश शोभा पाता है। सुंदर भाव वाली संध्या को वहां बैठा देखकर मुनि ने कौतूहल पूर्वक ब्रह्महोलचित नाम से सरोवर को अच्छी तरह देखा। उसी प्रकार भूत पर्वत के शिखर से दक्षिण समुद्र की ओर जाती हुई चंद्रभागा नदी का भी उन्होंने दर्शन किया। जैसे गंगा हिमालय से निकलकर समुद्र की ओर जाती है, उसी प्रकार चंद्रभाग के पश्चिम शिखर का भेदन करके वह नदी समुद्र की ओर जा रही थी। चंद्रभाग पर्वत पर ब्रह्मलोहित सरोवर के किनारे बैठी हुई संध्या को देखकर वशिष्ठ जी ने आदर पूर्वक पूछा। वशिष्ठ जी बोले, भद्रे, तुम इस निर्जन पर्वत पर किस लिए आई हो? किसकी पुत्री हो और तुमने यहाँ आने का क्यों विचार किया? यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। यदि छिपाने योग्य बात ना हो तो मुझे बताओ। महात्मा वशिष्ठ की बात सुनकर संध्या ने उन महात्मा की ओर देखा। वे अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो ब्रह्मचार्य देह धारण करके आ गया हो। वे मस्तक पर जटा धारण किए बड़ी शोभा पा रहे थे। संध्या ने उन तपोधन को आदर पूर्वक प्रणाम करके कहा। संध्या बोली, ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ। मेरा नाम संध्या है और मैं तपस्या करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आ गई हूँ। यदि मुझे उपदेश देना आपको उचित जान पड़े, आप मुझे तपस्या की विधि बताइए। मैं यही करना चाहती हूँ। दूसरी कोई भी गोपनीय बात नहीं है। मैं तपस्या के भाव को, उसके करने के नियम को बिना जाने ही तपोवन में आ गई हूँ, इसलिए चिंता से सूखी जा रही हूँ और मेरा हृदय कांपता है। संध्या की बात सुनकर ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने, जो स्वयं सारे कार्यों के ज्ञाता थे, उनकी कोई दूसरी बात नहीं पूछी। वह मन ही मन तपस्या का निश्चय कर चुकी थी और उनके लिए अत्यंत उद्यमशील थी। उस समय वशिष्ठ ने मन ही मन भक्त वत्सल भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार कहा। महर्षि वशिष्ठ बोले, शुभ मने, जो सबसे महान और उत्कृष्ट तेज है, जो परम और उत्तम और महान है, तथा जो सबके परासाध्य परमात्मा है, उन भगवान शंभु को तुम हृदय में धारण करो, जो अकेले ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आदि कारण हैं। उन त्रिलोक की आदि दृष्टा आदित्य पुरुषोत्तम भगवान शिव का भजन करो। आगे बताए जाने वाले मंत्र से देवेश्वर शंभु की आराधना करो, उससे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शंकराय ओम, इस मंत्र का निरंतर जाप करते हुए मौन तपस्या आरंभ करो और जो नियम मैं बताता हूँ उन्हें सुनो। तुम्हें मौन रहकर ही स्नान करना होगा। मौनालंबन पूर्वक ही महादेव जी की पूजा करनी होगी। प्रथम 2 बार छठे समय में तुम केवल जल का पूर्ण आहार कर सकती हो। जब तीसरी बार छठा समय आए तब केवल उपवास किया करो। इस तरह तपस्या की समाप्ति तक छठे काल में जला आहार एवं उपवास की क्रिया होती रही। देवी, इस प्रकार की जानने वाली मौन तपस्या ब्रह्मचर्या का फल देने वाली तथा संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है।
अपने चित्त में ऐसा शुभ उद्देश्य लेकर इच्छानुसार भगवान शंकर जी का चिंतन करो। वे तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें अवश्य ही अभिष्ट फल देंगे। इस तरह संध्या को तपस्या करने की विधि का उपदेश दे मुनीश्वर वशिष्ठ यथोचित रूप से उनसे विदा ले वहीं अंतर्ध्यान हो गए। अध्याय 3 व 4 संध्या की तपस्या, उनके द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनसे संतुष्ट हुए भगवान शिव का उन्हें अभिष्ट वर दे मेधा तिथि के यज्ञ में भेजना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ नारद, तपस्या के नियम का उपदेश दे। जब वशिष्ठ जी अपने घर चले गए तब के उस विधान को समझकर संध्या मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर तो वह सानंद मन से तपस्विनी के योग्य वेश बनाकर ब्रह्मलोहित सरोवर के तट पर ही तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के लिए जिस मंत्र को साधन बताया था, उसी के उत्तम भक्ति भाव के साथ वह भगवान शंकर की आराधना करने लगी। उसने भगवान शिव में अपने चित्त को लगा दिया और एकाग्र मन से वह बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उस तपस्या में लगे हुए उसे 4 युग व्यतीत हो गए। तब भगवान शिव उसकी तपस्या से संतुष्ट हो बड़े प्रसन्न हुए तथा बाहर भीतर और आकाश में अपने स्वरूप का दर्शन कराकर जिस रूप का वह चिंतन करती थी, उसी रूप में उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। उसने मन में जिसका चिंतन किया था, उन्हीं प्रभु शंकर को अपने सामने खड़ा देखकर वह अत्यंत आनंद में निमग्न हो गई। भगवान का मुखारविंद बड़ा प्रसन्न दिखाई देता था। उनके स्वरूप से शांति बरस रही थी। वह सहसा भयभीत हो सोचने लगी, मैं भगवान हर से क्या कहूँ, किस तरह उनकी स्तुति करूं। इसी चिंता में पड़कर अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव ने उनके हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि प्रदान की। तब उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गई। तब वह कठिनाइयों से ज्ञात होने वाले जगदीश्वर भगवान शिव को प्रत्यक्ष देखकर उनकी स्तुति करने लगी। संध्या बोली, जो निराकार और परम ज्ञानमय है, जो न तो स्थूल है न सूक्ष्म न उच्च ही है, तथा जिनके स्वरूप का योगी जन अपने हृदय के भीतर चिंतन करते हैं, उन्हीं लोक दृष्टा आप भगवान शिव को नमस्कार है। जिन्हें सर्व कहते हैं, जो शांत स्वरूप निर्मल निर्विकार और ज्ञानमय है, जो अपने ही प्रकाश से स्थित हो प्रकाशित होते हैं, जिसमें विकार का अत्यंत अभाव है, जो आकाश मार्ग की भांति निर्गुण निराकार बताए गए हैं, तथा जिनका रूप अज्ञान अंधकार मार्ग से सर्वथा परे है, उन नित्यमय प्रसन्न भगवान शिव को मैं प्रणाम करती। जिनका रूप एक अद्वितीय शुद्ध बिना माया के प्रकाशमान सच्चिदानंदमय सहज निर्विकार नित्यानंदमय सत्य ऐश्वर्यों से युक्त प्रसन्न तथा माँ लक्ष्मी को देने वाला है, उन आप भगवान शिव को नमस्कार है। जिनके स्वरूप की ज्ञान रूप से ही उद्भावना की जा सकती है, जो इस अर्थ जगत के सर्वथा भिन्न है एवं तत्व प्रधान ध्यान के योग्य आत्म स्वरूप सारभूत, सबको पार लगाने वाला तथा पवित्र वस्तुओं में भी परम पवित्र है, उन आप महेश्वर को मेरा नमस्कार है। आपका जो स्वरूप शुद्ध मनोहर रत्नमय आभूषणों से विभूषित तथा स्वच्छ कारपूर के समान गौर वर्ण है, जिसने अपने हाथों में वर अभय शूल और मुंड धारण कर रखा है, उस दिव्य चिन्ह में सगुण साकार विग्रह से सुशोभित आप योग युक्त भगवान शिव को नमस्कार है। आकाश पृथ्वी दिशाएं जल तेज काल ये जिनके रूप हैं, उन आप परमेश्वर को नमस्कार है। प्रधान प्रकृति और पुरुष जिनके शरीर रूप से प्रकट हुए हैं, अर्थात वे दोनों जिनके शरीर हैं, इसीलिए जिनका यथार्थ रूप अव्यक्त बुद्धि से परे है, ना उन भगवान शंकर को बारंबार प्रणाम है। जो श्री ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि करते हैं और जो श्री विष्णु होकर संसार का पालन करते हैं, तथा जो रुद्र भगवान होकर अंत में इस सृष्टि का संहार करेंगे, उन्हीं आप भगवान सदाशिव को बारंबार नमस्कार है। जो कारण के भी कारण है
दिव्य अमृत रूप ज्ञानमय तथा अणिमा आदि ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, समस्त लोकांतरों का वैभव देने वाले हैं, स्वयं प्रकाश रूप हैं तथा प्रकृति से भी परे हैं। उन परमेश्वर शिव को नमस्कार है, नमस्कार है। यह जगत जिनसे भिन्न नहीं कहा जा सकता, जिनके चरणों से पृथ्वी तथा अनन्य अंगों से संपूर्ण दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, कामदेव एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं और जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का आविर्भाव हुआ है, उन्हीं आप भगवान शंभु को मेरा नमस्कार है। प्रभो, आप ही सबसे उत्कृष्ट परमात्मा हैं, आप ही नाना प्रकार की विद्याएं हैं, आप ही संहार करता और आप ही सद्ब्रह्मा तथा आप ही पार ब्रह्म हैं। आप सदा विचार में तत्पर रहते हैं, जिनका ना आदि है और ना मध्य है और ना ही अंत है, जिनसे सारा जगत उत्पन्न हुआ है तथा जो मन और वाणी के विषय नहीं है, उन महादेव की स्तुति मैं कैसे कर सकूंगी। भगवान ब्रह्मा आदि देवता तथा तपस्या के धनी मुनि भी जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर सकते, उन्हीं परमेश्वर का वर्णन अथवा स्तवन मैं कैसे कर सकती हूँ। प्रभु, आप निर्गुण हैं, मैं मूढ़ स्त्री आपके गुणों को कैसे जान सकती हूँ। आपका रूप तो ऐसा है जिसे इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जानते। महेश्वर, आपको नमस्कार है। तपोमय, आपको नमस्कार है। देवेश्वर शंभो, मुझ पर प्रसन्न होइए, आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, संध्या का यह स्तुति पूर्ण वचन सुनकर उनके द्वारा भली भांति प्रसन्न चित्त हुए भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उनका शरीर वकल और मृग चर्म से ढका हुआ था, मस्तक पर पवित्र जटाजूट शोभा पा रहा था। उस समय पाले के मारे हुए कमल के समान उनके कुमलाए हुए मुख को देखकर भगवान हर दया से द्रवित हो उठे। उनसे इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, भद्रे, मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। शुद्ध बुद्धि वाली देवी, तुम्हारे इस स्तवन से भी मुझे बड़ा संतोष प्राप्त हुआ है। अतः इस समय अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो। जिस वर से तुम्हारे प्रायोजन तथा जो तुम्हारे मन में हो, मैं यहाँ अवश्य उसे पूर्ण करूँगा। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे व्रत के नियम से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्नचित महेश्वर का यह वचन सुनकर अत्यंत हर्ष से भरी हुई संध्या उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोली, महेश्वर, यदि आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक वर देना चाहते हैं, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ, यदि पाप से शुद्ध हो गई हूँ, तथा देव, यदि इस समय आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मेरा मांगा हुआ यह पहला वर सफल करें। देवेश्वर, इस आकाश में पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो प्राणी हैं, वे सब के सब जन्म लेते ही काम भाव से मुक्त न हो जाएं। नाथ, मेरी सकाम दृष्टि कहीं न पड़े। मेरे जो पति हों, वे भी मेरे अत्यंत सुहार्द हों। पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे काम भाव से देखे, उसके पुरुष तत्व का नाश हो जाए, वह तत्काल नपुंसक हो जाए। निष्पाप संध्या का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए भक्त वत्सल भगवान शंकर ने कहा, देवी संध्या सुनो। भद्रे, तुम जो वर मांग रही हो, वह सब तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने दे दिए। प्राणियों के जीवन में मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती है। पहली शैशव अवस्था, दूसरी कौमरा अवस्था, तीसरी यौवना अवस्था और चौथी वृद्धा अवस्था। तीसरी अवस्था प्राप्त होने पर देहधारी जीव काम भाव से युक्त होंगे। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में ही प्राणी सकाम हो जाएंगे। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत के सकाम भाव के उदय की यह मर्यादा स्थापित कर दी है, जिससे देहधारी जीव जन्म लेते ही कामासक्त न हो जाएं। तुम भी इस लोक में वैसे दिव्य सती भाव को प्राप्त करो, जैसा तीनों लोकों में किसी दूसरी स्त्री के लिए संभव नहीं होगा। प्राणी ग्रहण करने वाले पति के सिवा जो भी पुरुष सकाम होकर तुम्हारी ओर देखेगा, वह तत्काल नपुंसक होकर दुर्बलता को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे पति महान तपस्वी तथा दिव्य रूप से संपन्न एक महाभाग महर्षि होंगे, जो तुम्हारे साथ कल्पों तक जीवित रहेंगे। तुमने मुझसे जो वर मांगे थे, वे सब मैंने पूर्ण कर दिए। अब मैं तुमसे दूसरी बात कहूँगा।
जो पूर्व जन्म से संबंध रखती है। तुमने पहले से ही यह प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूंगी। उस प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, उसे निसंदेह करो। मुनीश्वर, मेघातिथि का एक यज्ञ चल रहा है जो 12 वर्षों तक चालू रहेगा। उसमें अग्नि पूर्णतः प्रज्वलित है। तुम बिना विलंब किए उसी अग्नि में अपने शरीर का उत्सर्ग कर दो। इसी पर्वत की उपत्यका में चंद्रभागा नदी के तट पर तपसा आश्रम में मुनीश्वर मेघातिथि महायज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। तुम स्वच्छता पूर्वक वहां जाओ, मुनि तुम्हें वहां देख नहीं सकेंगे। मेरी कृपा से तुम मुनि की अग्नि में प्रविष्ट हुई पुत्री होगी। तुम्हारे मन में किसी स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा हो, उसे हृदय में धारण कर उसी का चिंतन करते हुए अपने शरीर को उस यज्ञ की अग्नि में होम कर दो। संध्ये, जब तुम इस पर्वत पर 4 युगों तक के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, उन्हीं दिनों एक चतुर्योगी का सतयुग बीत जाने पर त्रेता के प्रथम भाग में प्रजापति दक्ष के बहुत सी कन्याएं हुई। उन्होंने अपनी उन सुशीला कन्याओं का यथा योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। उनमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा अन्य सब पत्नियों को छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करने लगे। इसके कारण क्रोध से भरे हुए दक्ष ने जब चंद्रमा को शाप दे दिया, तब समस्त देवता तुम्हारे पास आए, परंतु संध्ये, तुम्हारा मन तो मुझ में लगा हुआ था। अतः तुमने ब्रह्मा जी के साथ आए हुए उन देवताओं पर दृष्टिपात नहीं किया। तब श्री ब्रह्मा जी ने आकाश की ओर देखा और चंद्रमा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त करें, यह उद्देश्य मन में रखकर उन्हें शाप से छुड़ाने के लिए एक नदी की सृष्टि की, जो चंद्र या चंद्रभागा नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रभागा के प्रादुर्भाव काल में ही महर्षि मेघातिथि यहाँ उपस्थित हुए थे। तपस्या के द्वारा उनकी समानता करने वाला न तो कोई हुआ है और न ही कोई होगा। उन महर्षि ने महान विधि विधान के साथ दीर्घ काल तक चलने वाले ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ का आरंभ किया। उसमें अग्निदेव पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो रहे हैं। इसी आग में तुम अपने शरीर को डाल दो और परम पवित्र हो जाओ। ऐसा करने से इस समय तुम्हारी वह प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। इस प्रकार संध्या को अपने हित का उपदेश देकर देवेश्वर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। अध्याय 6। संध्या की आत्मा होती। उनका अरुणधति के रूप में अवतीर्ण होकर मुनीश्वर वशिष्ठ के साथ विवाह करना, श्री ब्रह्मा जी का भगवान रुद्र के विवाह के लिए प्रयत्न और चिंता तथा भगवान विष्णु का उन्हें शिवा की आराधना के लिए उपदेश देकर चिंता मुक्त करना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब वर देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए, तब संध्या भी उसी स्थान पर गई जहां मुनि मेघातिथि यज्ञ कर रहे थे। भगवान शंकर की कृपा से उसे किसी ने वहां नहीं देखा। उसने उस तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्मरण किया जिसने उसके लिए तपस्या की विधि का उपदेश दिया था। महामुने, पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने मुझ परमेष्टि की आज्ञा से एक तेजस्वी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उसे तपस्या करने के उपयोगी नियमों का उपदेश दिया था। संध्या अपने को तपस्या का उपदेश देने वाले उन्हीं ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ को पति रूप मन में रखकर उस महायज्ञ में प्रज्वलित अग्नि के समीप गई। उस समय भगवान शंकर की कृपा से मुनियों ने उसे वहां नहीं देखा। श्री ब्रह्मा जी की वह पुत्री बड़े हर्ष के साथ उस अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसका पुंडोषमय शरीर तत्काल दग्ध हो गया। उस पुंडोडाश की आलक्षित गंध वहां सब ओर फैल गई। अग्नि ने भगवान शंकर की आज्ञा से सुवर्ण जैसे शरीर को जलाकर शुद्ध करके पुनः सूर्य मंडल में पहुंचा दिया। तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे 2 भागों में विरक्त करके अपने रथ में स्थापित कर दिया। मुनीश्वर, उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या हुआ और जो दिन और रात के बीच पड़ने वाली आधी संध्या है, उसके शरीर का शेष भाग संध्या काल हुआ।
जो दिन और रात के मध्य में होने वाले अंतिम संध्या है, साय संध्या सदा ही पितरों को प्रसन्नता प्रदान करने वाली होती है। सूर्योदय से पहले जब अरुणोदय हो, प्राची के क्षितिज में लाली छा जाए, तब प्रात संध्या प्रकट होती है, जो देवताओं को प्रसन्न करने वाली है। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो जाते हैं, उसी समय सदा साय संध्या का उदय होता है, जो पितरों को आनंद प्रदान करने वाली है। परम दयालु भगवान शिव ने उसके मन सहित प्राणों को दिव्य शरीर से युक्त देहधारी बना दिया। जब मुनि के आज्ञा की समाप्ति का अवसर आया, तब वह अग्नि की ज्वाला में महर्षि मेधातिथि को तपाए हुए सुवर्ण की सी कांति वाली पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। मुनि ने बड़े आमोद के साथ उस समय उस पुत्री को ग्रहण किया। उन्होंने यज्ञ के लिए उसे नहलाकर अपनी गोद में बिठा लिया। शिष्यों से घिरे हुए महामुनि मेधातिथि को वहां बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने उसका नाम अरुणधति रखा। वह किसी भी कारण से धर्म का अवरोध नहीं करती थी, अतः उसी गुण के कारण उसे स्वयं यह त्रिभुवन विख्यात नाम प्राप्त हुआ। देवऋषि यज्ञ को समाप्त करके कृत्य होवे मुनि पुत्री की प्राप्ति से बहुत प्रसन्न थे और अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहकर सदा उसी का लालन पालन करते थे। देवी अरुणधति चंद्रभागा नदी के तट पर तपसारण्य के भीतर मुनि मेधातिथि के उस आश्रम में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वह विवाह के योग्य हो गई, तब मैंने भगवान विष्णु तथा महेश्वर ने मिलकर मुझ ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह करा दिया। श्री ब्रह्मा, भगवान विष्णु तथा भगवान महेश के हाथों से निकले हुए जल से क्षिप्रा आदि 7 परम पवित्र नदियां उत्पन्न हुई। मुने, मेधातिथि की पुत्री महासाध्वी अरुणधति समस्त पतिव्रताओं में श्रेष्ठ थी। वह महर्षि वशिष्ठ को पति रूप में पाकर उनके साथ बड़ी शोभा पाने लगी। उसमें शक्ति आदि शुभ एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। मुनि श्रेष्ठ वह प्रियतम पति वशिष्ठ को पाकर विशेष शोभा पाने लगी। मुनि शिरोमणे, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष संध्या के पवित्र चरित्र का वर्णन किया, जो समस्त कामनाओं के फलों को देने वाला, परम पावन और दिव्य है। जो स्त्री या पुरुष व्रत का आचरण करने वाला इस प्रसंग को सुनता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर महर्षि नारद जी का मन प्रसन्न हो गया और वे इस प्रकार बोले। महर्षि नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अरुणधति की तथा पूर्व जन्म में उनकी स्वरूप भूता संध्या की बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुनाई है, जो शिव भक्ति की वृद्धि करने वाली है। धर्मज्ञ, अब आप भगवान शिव के उस परम चरित्र का वर्णन कीजिए, जो दूसरों के पापों का विनाश करने वाला, उत्तम मंगलदायक और फलदायक है। जब कामदेव रति से विवाह करके हर्ष पूर्वक चला गया, दक्ष आदि अन्य मुनि भी जब अपने अपने स्थान को पधारे और जब संध्या तपस्या करने के लिए चली गई, उसके बाद वहां क्या हुआ? महर्षि ब्रह्मा जी ने कहा, विप्रवर नारद, तुम धन्य हो, भगवान शिव के सेवक हो, अतः शिव की लीला से युक्त जो उनका शुभ चरित्र है, उसे भक्ति पूर्वक सुनो। तात, पूर्व काल में मैं एक बार जब मोह में पड़ गया था और भगवान शंकर ने मेरा उपहास किया, तब मुझे वहां बड़ा क्षोभ हुआ। वस्तुतः भगवान शिव की माया ने मुझे वहां मोह लिया था, इसीलिए मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगा। इस प्रकार सो बताता हूँ, सुनो। मैं उस स्थान पर गया जहाँ दक्षराज मुनि उपस्थित थे, वहीं रति के साथ कामदेव भी था। श्री नारद, उस समय मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ दक्ष तथा दूसरे पुत्रों को संबोधित करके वार्तालाप आरंभ किया। उस वार्तालाप के समय मैं शिव की माया से पूर्णतः मोहित था, अतः मैंने कहा, पुत्रों, तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव जी किसी कामनीय कांति वाली स्त्री का पानी ग्रहण करें। इसके बाद मैंने भगवान शिव को मोहित करने का भार रति सहित कामदेव को सौंपा। कामदेव ने मेरी आज्ञा मानकर कहा, प्रभु, सुंदरी स्त्री ही मेरा अस्त्र है, अतः शिव जी को मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि कीजिए। यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और लंबी सांस खींचने लगा। उस निश्वास से राशि राशि पुष्पों से विभूषित वसंत का प्रादुर्भाव हुआ।
वसंत और मायानी ये दोनों मदन के सहायक हुए। इसके साथ कामदेव ने वामदेव को मोहने की बारंबार चेष्टा की, परंतु उसमें सफलता नहीं मिली। वह जब निराश होकर लौट आया तब उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। उस समय मेरे मुख से निश्वास वायु चली और मारगणों की उत्पत्ति हुई। उन्होंने मदन की सहायता के लिए आदेश देकर मैंने पुनः उन सबको शिव जी के पास भेजा, परंतु प्रयत्न करने पर भी वे भगवान शिव को मोह में न डाल सके। काम सपरिवार लौट आया और मुझे प्रणाम करके अपने स्थान को चला गया। उनके चले जाने पर मैं मन ही मन सोचने लगा कि निर्विकार तथा मन को वश में रखने वाले योग पारायण भगवान शंकर किसी स्त्री को अपनी सहधर्मिणी बनाना स्वीकार कैसे करेंगे। यही सोचते सोचते मैंने भक्ति भाव से उन भगवान श्री हरि का स्मरण किया जो साक्षात शिव स्वरूप हैं तथा मेरे शरीर के जन्मदाता हैं। मैंने दीन वचनों से युक्त शुभ स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। उस स्तुति को सुनकर भगवान शीघ्र स्वयं ही मेरे सामने प्रकट हो गई। उनके चार भुजाएं शोभा पाती थी, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर थे। उन्होंने अपने हाथ में शंख चक्र गदा और पन्ना ले रखे थे। उनके श्याम शरीर पर पीतांबर की बड़ी शोभा हो रही थी। वे भगवान श्री हरि भक्त प्रिय हैं, अपने भक्त उन्हें बहुत प्यारे हैं। सबके उत्तम शरणदाता उन श्री हरि को उस रूप में देखकर मेरे नेत्रों से प्रेमाशुओं की धारा बह चली और मैं गदगद कंठ से बारंबार उनकी स्तुति करने लगा। मेरे उन स्तोत्रों को सुनकर अपने भक्तों के दुख दूर करने वाले भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और शरण में आए हुए मुझ ब्रह्मा से बोले, महाप्राज्य विधात लोक दृष्टा ब्राह्मण, तुम धन्य हो। बताओ तुमने किस लिए आज मेरा स्मरण किया और किस निमित्त से यह स्तुति की जा रही है। तुम पर कौन सा महान दुख आ पड़ा है, उसे मेरे सामने इस समय कहो, मैं वह सारा दुख मिटा दूंगा। इस विषय में कोई संदेह या अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तब श्री ब्रह्मा जी ने सारा प्रसंग सुनाकर कहा, केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर लें तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे अंतकरण का सारा दुख दूर हो जाएगा। इसी के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और मुझ लोकदृष्टा ब्रह्मा का हर्ष बढ़ाते हुए मुझसे शीघ्र ही यूं बोले, विधात तुम मेरा वचन सुनो। यह तुम्हारे भ्रम का निवारण करने वाला मेरा वचन ही वेद शास्त्र आदि का वास्तविक सिद्धांत है। भगवान शिव ही सबके कर्ता भरता पालक और हरता संहारक हैं। वे ही परातत्पर पार ब्रह्म परेश निर्गुण नित्य अनिर्देश्य निर्विकार अद्वितीय अच्युत अनंत सबका अंत करने वाले स्वामी और सर्वव्यापी परमात्मा एवं परमेश्वर हैं। सृष्टि पालन और संहार के कर्ता, तीनों गुणों को आश्रय देने वाले व्यापक श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री महेश, नाम से प्रसिद्ध रजोगुण सत्वगुण तथा तमोगुण से परे माया से ही भेदयुक्त प्रतीत होने वाले निरीह माया रहित माया के स्वामी या प्रेरक चतुर सगुण स्वतंत्र आनंद घन स्वरूप निर्विकल्प आत्माराम निर्द्वंद्व भक्त परवश सुंदर विग्रह से सुशोभित योगी नित्य योग पारायण योग मार्गदर्शक गर्वहारी लोकेश्वर और सदा दीन वत्सल है। तुम उन्हीं की शरण में जाओ। सर्वात्मना भगवान शंभु का भजन करो, इससे संतुष्ट होकर वे तुम्हारा ध्यान करेंगे। ब्राह्मण, यदि तुम्हारे मन में यह विचार हो कि शंकर पत्नी का पानी ग्रहण करे तो शिवा को प्रसन्न करने के उद्देश्य से शिव का स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करो। अपने उन मनोरथों को हृदय में रखते हुए देवी शिवा का ध्यान करो। ये देवेश्वर यदि प्रसन्न हो जाएं तो यह सारा कार्य सिद्ध होगा। यदि शिवा सगुण रूप से अवतार ग्रहण करके लोक में किसी की पुत्री हो, मानव शरीर ग्रहण करे, वे निश्चय ही महादेव जी की पत्नी हो सकती हैं। ब्राह्मण, तुम दक्ष को आज्ञा दे दो कि वे भगवान शिव के लिए पत्नी का उत्पादन करके भक्ति भाव से प्रयत्न पूर्वक तपस्या करें।
तात शिवा और शिव दोनों ही भक्त के अधीन जानना चाहिए। वे निर्गुण पार ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी स्वेच्छा से सगुण हो जाते हैं। विधे भगवान शिव की इच्छा से प्रकट हुए हम दोनों ने जब उनसे प्रार्थना की, तब पूर्व काल में भगवान शंकर ने जो बात कही थी उसे याद करो। ब्राह्मण अपनी शक्ति से सुंदर लीला विहार करने वाले निर्गुण शिव ने स्वेच्छा से सगुण होकर मुझको और तुमको प्रकट करने के पश्चात तुम्हें जो सृष्टि कार्य का आदेश दिया था, उमा सहित उन अविनाशी सृष्टिकर्ता प्रभु ने मुझे उन सृष्टि के पालन का कार्य सौंप दिया था। फिर नाना लीला विशारद उन दयालु स्वामी ने हंसकर आकाश की ओर देखते हुए बड़े प्रेम से कहा, श्री विष्णु, मेरा उत्कृष्ट रूप इन विधाता के अंग से इस लोक में प्रकट होगा, जिसका नाम रुद्र होगा। रुद्र का रूप ऐसा ही होगा जैसा मेरा है, वह मेरा पूर्ण रूप होगा। तुम दोनों को सदा उसकी पूजा करनी चाहिए। वह तुम दोनों के संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाला होगा, उसी जगत का प्रलय करने वाला होगा। वह समस्त गुणों का दृष्टा, निर्विशेष एवं उत्तम योग का पालक होगा। यद्यपि तीनों देवता मेरे ही रूप हैं, तथापि विशेषतः रुद्र मेरा ही पूर्ण रूप होगा। पुत्रों, देवी उमा के भी 3 रूप होंगे। एक रूप का नाम लक्ष्मी होगा, जो इन श्री हरि की पत्नी होगी। दूसरा ब्रह्मपत्नी सरस्वती, तीसरा रूप सती के नाम से प्रसिद्ध होगा। सती उमा का पूर्ण रूप होगी, वे ही भावी रुद्र की पत्नी होंगी। ऐसा कहकर भगवान महेश्वर हम पर कृपा करने के पश्चात वहां से अंतर ध्यान हो गए और हम दोनों सुखपूर्वक अपने अपने कार्य में लग गए। ब्राह्मण, समय पाकर मैं और तुम दोनों सपत्नीक हो गए और साक्षात भगवान शंकर रुद्र नाम से अवतीर्ण हुए। वे इस समय कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। ब्रजेश्वर, अब शिवा भी और सती नाम से अवतीर्ण होने वाली है, अतः तुम्हें उनके उत्पादन के लिए यत्न करना चाहिए। ऐसा कहकर मुझ पर बड़ी भारी दया करके भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए और मुझे उनकी बातें सुनकर बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। अध्याय 7-10 राजा दक्ष की तपस्या और देवी शिवा का उन्हें वरदान देना। महर्षि नारद जी ने पूछा, पूज्य पिताजी, दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया तथा वे देवी किस प्रकार दक्ष की कन्या हुई? श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम धन्य हो। इन सभी मुनियों के साथ भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनो। मेरी आज्ञा पाकर उत्तम बुद्धि वाले महाप्रजापति दक्ष ने क्षीर सागर के उत्तर तट पर स्थित हो देवी जगदम्बिका को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा तथा उनके प्रत्यक्ष दर्शन की कामना के लिए उन्हें हृदय मंदिर में विराजमान करके तपस्या प्रारंभ की। दक्ष ने मन को संयम में रखकर दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत का पालन करते हुए शौच संतोष आदि नियमों से युक्त हो 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया। वे कभी जल पीकर रहते थे, कभी हवा पीते थे और कभी सर्वथा उपवास करते थे। भोजन के नाम पर कभी सूखे पत्ते चबा लेते थे। मुनि श्रेष्ठ, हे नारद, तदनंतर यम नियम आदि से युक्त हो माँ जगदम्बा की पूजा में लगे हुए दक्ष को देवी शिवा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जगन्मयी जगदम्बा का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रजापति दक्ष ने अपने आप को कृत्य माना। वे कालिका देवी सिंहासन पर आरूढ़ थी। उनकी अंग कांति श्याम थी, मुख बड़ा ही मनोहर था। वे 4 भुजाओं से युक्त थी और हाथों में वरद अभय नील कमल और खड्ग धारण किए हुए थे। उनकी मूर्ति बड़ी मनोहारिणी थी। नेत्र कुछ लाल थे। खुले हुए केश बड़े सुंदर दिखाई देते थे। उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाली उन जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके दक्ष विचित्र वचनावलियों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। दक्ष ने कहा, जगदम्बे, महामाए, जगदीशे, महेश्वरी, आपको नमस्कार है। आपने कृपा करके मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराया। भगवती, मुझ पर प्रसन्न होइए। शिव रूपनी प्रसन्न होइए। भक्त वरदायिनी प्रसन्न होइए। जगन्माए, आपको मेरा नमस्कार है।
श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, संयत चित्त वाले दक्ष ने इस प्रकार स्तुति करने पर महेश्वरी शिवा ने स्वयं ही उनके अभिप्राय को जान लिया। तो भी दक्ष से इस प्रकार कहा, दक्ष, तुम्हारी इस उत्तम भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपना मनोवांछित वर मांगो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। माँ जगदम्बा की यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए बोले। राजा दक्ष ने कहा, माँ जगदम्बे, महामाए, यदि आप मुझे वर देने के लिए उद्धत हैं तो मेरी एक बात सुनिए और प्रसन्नता पूर्वक मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। मेरे स्वामी जो भगवान शिव हैं, वे रुद्र नाम धारण करके श्री ब्रह्मा जी के पुत्र रूप से अवतीर्ण हुए हैं। वे परमात्मा भगवान शिव के पूर्ण अवतार हैं, परंतु उनका कोई अवतार नहीं हुआ। फिर उनकी पत्नी कौन होगी? अतः शिवे, आप भूतल पर अवतीर्ण होकर उन महेश्वर को अपने रूप लावण्य से मोहित कीजिए। देवी, आपके सिवा दूसरी कोई स्त्री रुद्रदेव को कभी मोहित नहीं कर सकती। इसलिए आप मेरी पुत्री होकर इस समय महादेव जी की पत्नी होइए। इस प्रकार सुंदर लीला करके आप हर मोहिनी भगवान शिव को मोहित करने वाली बनिए। देवी, यही मेरे लिए वर है। यह केवल मेरे ही यथार्थ की बात न हो, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। इसमें मेरे ही साथ संपूर्ण जगत का भी हित है। श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु और श्री शिव से ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। प्रजापति दक्ष का यह वचन सुनकर जगदम्बिका शिवा हंस पड़ी और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके यो बोली। देवी ने कहा, दक्ष, प्रजापति, मेरी उत्तम बात सुनो। मैं सत्य कहती हूँ, तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो, तुम्हें संपूर्ण मनोवांछित वस्तु देने के लिए उद्धत हूँ। दक्ष, यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ, तथापि तुम्हारी भक्ति के अधीन हो तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पत्नी के रूप में अवतीर्ण होंगी, इसमें संशय नहीं है। अनग, मैं अत्यंत दुस्साह तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे महादेव जी का वर पाकर उनकी पत्नी हो जाऊं। इसके सिवा और किसी उपाय से कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वे भगवान सदाशिव सर्वथा निर्विकार हैं, श्री ब्रह्मा और भगवान विष्णु के भी सेव्य हैं तथा नित्य परिपूर्ण रूप ही हैं। मैं सदा उनकी दासी और प्रिया हूँ। प्रत्येक जन्म में नाना रूप धारिणी शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं। भगवान सदाशिव अपने दिए हुए वर के प्रभाव से श्री ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से रुद्र रूप में अवतीर्ण हुए। मैं भी उनके वर से उनकी आज्ञा के अनुसार यहाँ अवतार लूंगी। तात, अब तुम अपने घर को जाओ। इस कार्य में जो मेरी दूती अथवा सहायिका बनेगी, मैंने जान लिया है।